Hello students, welcome in Rashtriya class. I have already taught you beta chapter 11 construction. Now we will discuss chapter 12 area related to circles. In area related to circle beta some basic points are there. First is circle. Definition of circle. Collection of all points which are equidistant from a fixed point known as circle. बेटा देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये है फिक्स पॉइंट और ये है अनदर पॉइंट जो इस फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। अगर हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट नोन एज द सर्कल। बेटा फिक्स पॉइंट नोन एज द सेंटर। सेंटर जो होता है वो फिक्स पॉइंट कहलाता है। बात आती है बेटा रेडियस की। Distance from fixed point to circumference. From fixed point to circle. Distance from fixed point to circumference known as the रेडियस। बेटा डायमीटर द लार्जेस्ट कोड विच passes through center is called डायमीटर। नेक्स्ट आता है बेटा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है बेटा? ये ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट नोन एज द सरकमफ्रेंस और सर्कल। सरकमफ्रेंस के लिए बेटा फॉर्मूला होता है आपका 2πr। अगर आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा 2πr। दूसरा बेटा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल है πr², तो फुल सर्कल का होता है, उसका हाफ कर दीजिए सेमी सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है बेटा πr²। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए ये एक सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ पार्ट, तो हम एरिया जो सर्कल है वो πr² है। सेमी सर्कल लेंगे तो उसका हाफ कर देंगे, और क्वाड्रेंट का मतलब है फोर्थ पार्ट, तो 4 पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब जो सर्कल का एरिया है उसका 1/4 जो होगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा बेटा। अब देखिए एक जो होता है कि एनक्लोज्ड एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या कहलाते हैं बेटा? 2 सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों का सेंटर क्या है? ये है बेटा। एक की तो रेडियस ये हो गई और एक की रेडियस ये हो गई बेटा। ठीक है, दोनों सर्कल के द्वारा जो एरिया बनता है, अब देखो इसके द्वारा ये जो एरिया बना है, एक सर्कल को ये हो गया और एक सर्कल से ये हो गया, ये जो है एनक्लोज्ड एरिया कहलाता है दोनों सर्कल का, ये वाला। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होगा बेटा? पाई। बेटा बड़े सर्कल की रेडियस बड़ी आर लेंगे और छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो छोटी आर लेंगे। कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
इन अदर वर्ड बेटा यू कैन राइट ऑल्सो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जैसे एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में भी लिख सकते हैं बेटा। नाउ बेटा सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे एक डिस्टेंस मूव्ड बाय द रोटेटिंग व्हील इन ए वन रिवॉल्वेशन इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे एक व्हील है, ये पहिया है, ऐसे घूमता है तो ये यहां से घूमना शुरू करता है बेटा। सपोज कर लीजिए बेटा ये एक व्हील है हमारे पास, ठीक है, तो व्हील के लिए हम इसकी कुछ आइडेंटिटी बना लेते हैं कि ये कहाँ से रोटेट करता है। सपोज कीजिए कार आपकी खड़ी हुई है और यहाँ से रोटेट करना शुरू करती है इस पॉइंट से, तो देखिए ये इस पॉइंट से यहाँ से रोटेट करना शुरू करती है और जैसे ही ये ऐसे घूम करके पहिया पूरा घूम करके इसी पॉइंट पर आएगा तो देखिए ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये डिस्टेंस यहाँ चला जाता है। इट मीन्स इसने यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ये जो है ये इसकी सरकमफ्रेंस है बेटा, ऐसे जो ये घूम के जा रहा है ये इसकी सरकमफ्रेंस है। इट मीन्स कार जो है एक रिवॉल्वेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी उसके इक्वल वो डिस्टेंस कवर करेगी बेटा। अब बात आती है बेटा एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सेगमेंट और सेक्टर में क्या फर्क है। एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियस, दो रेडियस के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाता है बेटा वो क्या कहलाता है बेटा, वो हमारे पास जो कहलाता है वो कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है, सेक्टर। अब दो रेडियस है, इसने एक तो ये एरिया कवर कर रखा है और एक ये कर रखा है, तो ये जो बड़ा एरिया है इसको कहेंगे मेजर सेक्टर, ये तो है मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला एरिया है इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। अब इसके एरिया के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है बेटा। और मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये थीटा है तो मेजर सेक्टर के लिए भी फॉर्मूला वही होगा, इसका थीटा ये है तो इसके लिए आप जैसे ये आपका 90 डिग्री है तो ये 270 बच जाएगा, 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेजर सेक्टर के लिए भी फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर थीटा, केवल थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा। एक आता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर थीटा अपॉन 180, कि पाई आर थीटा अपॉन 180 ये होता है बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अब आगे आता है बेटा एक सेगमेंट हो गया, ये सेक्टर हो गया बेटा। अब बात आती है सेगमेंट की। इन ए सर्कल ए कोड डिवाइड द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स, जैसे हमने ये कोड ड्रॉ कर दिए, ये मेजर सेगमेंट है, बड़े पोर्शन को मेजर सेगमेंट कहेंगे और छोटे पोर्शन को माइनर सेगमेंट कहेंगे बेटा। बड़े पोर्शन को मेजर सेगमेंट और छोटे पोर्शन को माइनर सेगमेंट कहेंगे बेटा। अब देखिए अगर हम इस सर्कल के अंदर एक कोड खींचते हैं तो ये कोड इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और इस कोड के अगर इन पॉइंटों को हम मिलाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट बन गया और ये वाला है मेजर सेगमेंट बन गया। क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, थीटा चाहे कितना भी आए, आपको माइनर सेगमेंट के लिए या कोरस्पोंडिंग सेगमेंट लिखा है या माइनर सेगमेंट, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। कोरस्पोंडिंग सेगमेंट कहे या माइनर सेगमेंट कहे, उस दोनों के लिए एक ही है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा ये जो होता है ये ट्रायंगल का एरिया होता है। देखिए इस सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, तो ये सेक्टर था ये वाला। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर देती हूँ तो ट्रायंगल बनती है ऐसे, ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आएगा। हमेशा ही ट्रायंगल के एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगाना, थीटा चाहे कुछ भी हो। ये हो गया सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट का घटा देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। ऐसे ही सेक्टर के लिए सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस प्रकार से हम ये निकालते हैं। अब इसमें मेन बात आती है बेटा क्लॉक की। किसकी आती है? क्लॉक की। अब क्लॉक जो है मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, 3 हैंड होते हैं क्लॉक में। अब देखिए एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, मिनट हैंड एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा? मिनट हैंड है वो 1 मिनट में पूरा चक्कर कर ले, सॉरी 12, एक घड़ी जो होती है वॉच होती है वो इस टाइप से होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर देखिए घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में, ये जो छोटी सुई होती है ये आवर हैंड कहलाती है। आवर हैंड पूरे 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब 12 घंटे में 360 का एंगल बनाता है। और मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो 60 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है। कितना कर लेता है? 60 मिनट। तो देखिए 360 का एंगल बनाता है कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 6 डिग्री का। एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाता है। और एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड, आवर हैंड जो है वो कितना का बनाता है? इन 1 आवर, 1 आवर में, 1 घंटे में। अभी मैंने बताया बेटा आवर हैंड जो है 12 घंटे में एक चक्कर को पूरा करता है, एक राउंड को। और एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब जब हम कंपास को पूरा घुमा देते हैं तो 360 का एंगल बनता है। कितने आवर में घूमता है ये? 12 आवर में। तो 1 आवर में कितने का बनेगा? 12 3 जा, मतलब कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। और एंगल डिस्क्राइब बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, ये तो था मिनट हैंड का 1 मिनट में, और आवर हैंड का 1 मिनट में कितना होगा? एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में। देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा? कैंसिल करोगे तो 1/2, इट मीन्स हाफ डिग्री का। ये बात याद रखनी है बेटा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स थे बेटा, इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है और इसे रिमाइंड भी रखना है बेटा। आगे जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेसिक कंसेप्ट हो चुके हैं, 12.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of 2 circles which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circle. क्वेश्चन ये है बेटा, 2 सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडियस, एक की रेडियस को आप R1 मान लीजिए, दूसरी को R2 मान लीजिए। एक की रेडियस R1 मान लीजिए और दूसरे की रेडियस को आप R2 मान लें बेटा। दोनों की रेडियस, एक की दे रखी है आपको 19 सेंटीमीटर और एक की दे रखी है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि एक थर्ड सर्कल बनाया गया है इन दोनों सर्कल से जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो हम लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड सर्कल्स रेडियस इज R मान लेते हैं, R सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस कितनी है? R सेंटीमीटर है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा है इस सर्कल की सरकमफ्रेंस और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस दोनों को जोड़ते हैं तो जो न्यू सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है।
अभी हमने बताया आपको बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो हमारे पास जो रेडियस हमने लिया है वो कैपिटल आर लिया, तो हम यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे 2πr। इधर जो है 2πr1 और 2πr2, एक रेडियस हमने r1 ली थी, एक r2, इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2πr1, इसकी होगी 2πr2। 2π का पाई रखेंगे, r का r, 2π हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास बचता है r1, यहाँ से 2π कॉमन आ गया r2। अब देखिए 2πr इज इक्वल टू r1 की वैल्यू मेरे पास है 19 और r2 की वैल्यू है 9। अब देखिए बोथ साइड 2π से हम डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2π से डिवाइड इधर भी किया और 2π से डिवाइड इधर भी, तो ये कैंसिल हो गए बेटा। इधर से हमारे पास रेडियस बचती है r, 19 और 9 हो गया 28। तो ये हमने मानी थी कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी रेडियस r सेंटीमीटर है, तो r कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सेम एज इसी टाइप का है, उसमें एरिया दे रखा है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बेटा एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे सर्कल की रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। ये कहता है उस सर्कल की रेडियस निकालिए जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो हम लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल या न्यू सर्कल, हमने r अज्यूम कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस नए सर्कल का एरिया जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के एरिया के, तो πr1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर। बेटा r1 एक सर्कल की रेडियस है, r2 दूसरे की रेडियस है, तो पहले सर्कल का एरिया होगा πr1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का होगा πr2 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। पाई हमने एज इट इज रखा r स्क्वायर, यहां से हम पाई कॉमन ले लेते हैं बेटा, दोनों में से r1 का स्क्वायर बचेगा और यहां से r2 का स्क्वायर। अब देखिए r1 मेरे पास है 8 का स्क्वायर और r2 मेरे पास है 6 का स्क्वायर। दोनों साइड पाई कॉमन है बेटा, इट मीन्स आपने पाई से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये कैंसिल हो गया। डिवाइड भी बोथ साइड करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हम बोथ साइड ही करते हैं बेटा। अब यहाँ हमारे पास आता है r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, r स्क्वायर हमारे पास आ गया बेटा 100। अब देखिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लीजिए आप। अगर पावर सेम होती है 10 की पावर 2 है, पावर सेम होती है तो हम बेस को इक्वल रख सकते हैं, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड न्यू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है, प्रोडक्ट लेंदी होगी इसमें, तो बाकी के 3 क्वेश्चन हम कल कंसल्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।